नमस्कार, मेरा नाम है निखिल कौशिक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल के नए एडिशन में जिसका नाम है आप बीती, जिसमें हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी की उन समस्याओं से जिनमें आप और हम झेल रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस एडिशन में हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बात करने वाले हैं। रियल लाइफ इंटरव्यूज़ जिनसे हमने रिकॉर्ड की हैं उनको एडिट करके अपने रिसर्च और एनालिसिस और ऐड करके हम इन्हें पॉडकास्ट के वे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये एडिशन हमारा पसंद आएगा। और आज का पहला विषय जो हमारा पहला एपिसोड है वो होने वाला है सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब, इसका क्रेज़ हमारे देश में किसी से छुपा नहीं है और आज का कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप जिंदगी में जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन आप और हम सभी, हमारे देश के सारे युवा कभी ना कभी जिंदगी में किसी न किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठे हैं। तो ऐसा क्या है कि सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे एक्सपीरियंस, उनकी तैयारी की जो जर्नी है वो कैसी रहती है। तो आज हम एक इंटरव्यू लेने वाले हैं एक ऐसे ही एस्पिरेंट का। ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंटरव्यू है जो हम पॉडकास्ट के वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी ही क्यों, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? इसका सर, हम क्या यूपी के एक बहुत छोटे से ज़िले से आते हैं और जो हमारे जो साथी है वो कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है। ज़्यादातर हम लोग गांव से हैं और हम सभी की आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा ठीक है नहीं। तो बचपन से हमें सिखाया गया है कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ है, सरकारी नौकरी का रुतबा क्या है, तो हम उसी चीज़ को मानते हैं और हमारे लिए उससे बड़ा रोज़गार और कोई नहीं है सर। और इसका कारण क्या है? मतलब कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं? देखिए, हम लोग अपने जीवन में बहुत रिस्क देख चुके होते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का जो जीवन भी है बहुत संघर्षपूर्ण रहा होता है, हम सभी के का। तो अब हमारे माँ बाप भी स्थिति में होते हैं कि वो हमारे लिए कोई इस तरीके की राह या कोई इस तरह का रोज़गार नहीं चुन सकते जिसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो सरकारी नौकरी चुनने का एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा कारण हम सभी के लिए, ज़्यादातर युवाओं के लिए सिक्योरिटी होता है, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि जिस तरीके का संघर्ष और जिस तरीके के रिस्क उन्होंने लिए हैं वैसे हम लोग। सिक्योरिटी एक रीज़न है बस। देखिए, जब हम बात करते हैं ना ये सिक्योरिटी के मुद्दे की, जब हम बात करते हैं रोज़गार की, तो सरकारी नौकरी का हमारे लिए मतलब सिर्फ यूपीएससी से नहीं है। हमें ग्रुप ए मिले, ग्रुप बी मिले, ग्रुप सी मिले, ग्रुप डी मिले, एमटीएस मिले या फिर चौकीदार की नौकरी, हम सब करने को तैयार होते हैं। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन जगहों से हम आते हैं। हम मेट्रो सिटीज़ को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, ये सब चीज़ों को अगर आप इस जगहों को छोड़ देते हैं, बेंगलोर को छोड़ देते हैं, तो आप जानेंगे कि अभी ज़्यादातर क्षेत्रों में उतना रोज़गार के और आगे बढ़ने के अवसर अभी इतने नहीं हैं। एक आम आदमी के लिए अपना जीवन बेहतर बना पाना अभी इतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर युवाएं इन सब शहरों की तरफ रुख करते हैं, चाहे नौकरियों की तैयारी की बात हो या फिर दूसरे तरीके के रोज़गार या काम की बात हो। तो ज़्यादातर जगहों के युवा इस इस जगह में आकर्षित होते हैं क्योंकि अभी है बैकवर्ड ऐसी जगह जहाँ से हम जैसे लोग आते हैं। अभी आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? जी, मुखर्जी नगर रहते हैं। 10 बाय 10 का कमरा है और उस एक फ्लोर पे 4 कमरे होते हैं और एक कमरे को 4 जन शेयर करते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये किराया देते हैं हम लोग और एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, जिससे एक जन पे बर्डन कम आ जाए क्योंकि पैसा लिमिटेड मिलता है घर से। अब 4 कमरे, एक कमरे में 4 जन यानी कि 16, उन 16 लोगों के लिए एक फ्लोर पे एक ही बाथरूम होता है, एक ही किचन होता है। खाने का जी कभी कभी खुद बना लेते हैं और कभी कभी वो 25 रुपये का राजमा चावल आता है, तो कोशिश करते हैं कि उसे 2 पैर कम से कम चला ही ले, क्योंकि इतना भारी जेब नहीं है हम लोगों का।
मुखर्जी नगर में आपको कितना वक्त हो गया और कितने एग्ज़ाम्स दिए आपने आज तक और कितने क्लियर हुए? सर हमें दिल्ली में 2 साल हो चुके हैं। इस बीच हम एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस जैसे पेपर दे चुके हैं और एक हमारे यूपीएसएससी का एक चकबंदी अधिकारी करके एक एग्ज़ाम है, हमने वो भी दिया है। सर हम इसमें सिर्फ सीएचएसएल पास किए हैं, उसका अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है और चकबंदी अधिकारी का भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। बाकी सब में हम फेल हुए हैं सर। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग 95% जो लोग हैं ना, जो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को, वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो यानी कि अगर आप गरीब हैं, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस सिर्फ 5% है। ठीक है, 11 लाख बच्चा यूपीएससी के लिए फॉर्म भर रहा है, 30 लाख बच्चा एसएससी के लिए बैठ रहा है, 2.5 करोड़ लोगों ने रेलवे का फॉर्म भरा है। तो इन सब कॉम्पिटिशन्स के बीच में आपको क्या लगता है, आप जैसे एस्पिरेंट्स कहाँ खड़े हैं? इतना तो सर हम अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से अवगत है और इतना तो हम जानते हैं कि ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हम लोगों को आसानी से तो मिलने वाली है नहीं। हम लोगों के जीवन में संघर्ष है, चाहे हम कोई भी राह चुनें। और जहाँ तक बात है कंपटीशन की, तो आप दिल्ली के किसी भी चौक में चले जाइए, रिक्शे वाले आपस में 10-10 रुपए की सवारियों के लिए लड़ रहे होते हैं। आप कभी किसी मॉल में जाइए तो जो फूड कोर्ट्स होते हैं, वो लोग अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लगाते हैं। तो वैसा तो नहीं है कि संघर्ष तो सर हर जगह है, कंपटीशन हर जगह है। रिक्शे वाले धूप में लड़ रहे हैं, मॉल वाले एसी में लड़ रहे हैं और हम जैसे लोग अपने हालातों में लड़ते हैं। ये जो आप बोल रहे हो, आई एग्री, बट हम थोड़ा रियलिस्टिक बात करें तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कारण है कि आज की मार्केट में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा हाइप किया हुआ है? इसके क्या कारण आपको नज़र आते हैं? हाइप का तो सर ऐसा है कि हम तो स्टूडेंट लोग हैं, हम अगर यहाँ ना होते तो हम कहीं और होते, हम अगर इस भीड़ में ना होते हम किसी और भीड़ में होते। हमें तो कहीं ना कहीं होना ही था, हमें तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना ही था। एक ये विद्यार्थी के जीवन का कटु सत्य है, आप इससे जितना मुड़ के जाना चाहेंगे उतना ही आपके सामने आके खड़ी होती है। अगर हम एक बार इन सब चीज़ों को फेस कर लेते तो हमें शायद हमारी ज़िंदगी आगे की आसान हो जाती है। और हाइप तो सर समाज बनाता है, हम सोसाइटी में ये सब सुनते हैं, मार्केट इस चीज़ को पंप कर रहा है, तो स्टूडेंट तो वहाँ जाएगा ही ना सर अपना जीवन बेहतर करने के लिए। जिस चीज़ को ज़्यादा लाइमलाइट किया जाएगा, जिस चीज़ के बारे में बात ज़्यादा की जाएगी, जिस चीज़ के बारे में को बार बार सुनाया जाएगा कि ये चीज़ अच्छी है, तो स्टूडेंट का एक मनोविज्ञान इसी तरीके का है कि जहाँ पे भविष्य अच्छा दिखेगा, स्टूडेंट तो सर वहाँ जाएगा ही। हमारे एक रूममेट है सर, अमृत भैया, 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 6 साल बिताए उन्होंने मुखर्जी नगर में। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके मेंस तक वो ना पहुँचे हो। 2 एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू भी दिए हैं, यूपीएससी का मेंस भी वो लिख चुके हैं। लेकिन वो हमेशा हम सभी को एक बात सिखाते हैं कि आपकी तैयारी का समय कितना होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है। जब आप तैयारी करने आते हैं तो आप ये सोच के आए कि आप कितना वक्त, कितना समय गंवाने को तैयार हैं, और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जेब कितना इस बात के लिए आपको आज्ञा देगी, आपकी जेब और आपका जज्बा। और ये बात हमेशा बोलते हैं कि इन 2 चीज़ों के बीच में जितना गैप है, जितना अंतर है, उतना कम रहेगा, उतना ही आप बेकारी की तरफ कम जाएंगे, और जितना ये अंतर बढ़ता है उतना ही आप लोग बेकारी की तरफ बढ़ेंगे। और ये सच्चाई है और इसके बारे में हम सब जानते हैं। आज के वक्त में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन बहुत से लोग कर रहे हैं। अब सक्सेस की बात तो हर कोई करता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के एक्सपीरियंस कमिट कर रहे हैं यूजुअली, जो दूसरे शहरों से खासकर यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस ना कम हो जाते हैं। तो आप ऐसों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे आम चीज़ जो हमने अपने विद्यार्थियों में देखी है वो है आज़ादी का फ़ायदा ना उठा पाना। क्या कोचिंग सेंटर्स हमारे शहरों में नहीं है? क्या टीचर्स हमारे शहरों में नहीं है? क्या नहीं है हमारे शहरों में?
फिर भी हम आ रहे हैं इन बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने के लिए या पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। हमारे माँ बाप पैसा जमा करके हम लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी परेशानी को भूल के हम एक ऐसे माहौल में आ सके जहाँ पे सब हमारे जैसे कुछ बनने आए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हम में से हम अपना मकसद भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें कुछ वक्त की खुशी दे देती है। लेकिन हम किस मकसद से यहाँ आए हैं, किस मकसद से हम इस शहर में घुसे हैं, किस मकसद से हम ज़िंदगी को कुछ मायने देने आए हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सफल हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल ठीक बोला आपने और बिल्कुल सही सलाह दी आपने। तो एक आखिरी सवाल आपसे, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, मतलब आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं वो पूरा हो, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन 1% भी अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आप क्या करोगे? आपके लिए जीवन में फिर क्या है बाकी ऑप्शंस? तैयारी के साथ साथ खुद को बनाना भी तो ज़रूरी है, खुद को रोज़ बेहतर बनाना भी तो ज़रूरी है। तैयारियों का मतलब क्या? सिर्फ एक हम परीक्षाओं के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो एक छात्र का काम सिर्फ क्या है? उन किताबी ज्ञानों में जुड़े रहना नहीं, रोज़ अपने अंदर कुछ ऐसा खोजना जो आप आज तक नहीं जानते थे। इन परीक्षाओं में अगर हम सफल नहीं भी हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी काबिलियत तो हम यहाँ से लेके जाएंगे कि समाज की नज़रों में ना सही, लेकिन खुद को देखेंगे तो नज़रें झुकाएंगे नहीं, खुद को देखेंगे तो हम नज़रें झुकाएंगे नहीं। हम नहीं बने तो क्या, किसी और को बनाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का मनोबल हम साथ लेके चलते हैं कि हम हार नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। अब भगवान ने जीवन दिया है तो यूँ बेवजह तो दिया नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब तो होगा ना हमारा। जो आपने बात बोली ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग आपको आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ आपसे सीखेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो समझ सकते हैं लोग अपने। आज जो आए हैं दूसरे शहरों से, जो आए हैं कुछ सपने लेके दिल्ली जैसी जगहों में या कई और मेट्रो सिटीज़ में, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी मकसद से, तो जब वो अकेले होते हैं, अकेले रहते हैं, जिन जिन समस्याओं का वो सामना करते हैं, ऐसे में अगर दो टुक बात अगर भी कोई हिम्मत की कर दे तो हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में आप बीती में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।